अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट आमिर नियाजी। आज हम बात करेंगे आर्थोकेराटोलॉजी लेंसेज के ऊपर। ये खास किस्म के कॉन्टैक्ट लेंसेज है और इसका प्रोसीजर जो काम कर रहा होता है बेसिकली, चूंकि ये आरजीबी लेंस होता है, हार्ड लेंस होता है और जब हम सोते हैं तो लिड की टेंशन जो है, आंख जब बंद होती है तो उसका प्रेशर उसके ऊपर रहता है सारी रात 6 घंटे 8 घंटे की जब नींद लेता है बच्चा, वो सुबह उठता है, उसने कॉर्निया को इस हद तक प्रेस कर दिया होता है, फ्लैट कर दिया होता है कि जो आईसाइट का नंबर होता है वो उसका जीरो हो जाता है और सुबह उठ के फिर वो लेंस उतार दिए जाते हैं और सारा दिन जो है वो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस के बगैर नॉर्मल विजन ले रहे होते हैं, जैसी विजन हमारी ग्लासेस के साथ होती है। अब इसमें जो फिनोमिना काम करती है वो -6 नंबर तक की करेक्शन होती है उसके अंदर, और जो सिलेंड्रिकल होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, वो अराउंड 180 डिग्री, या हम उसको विद द रूल जो एस्टिग्मेटिज्म होता है उसको बोलते हैं 1.5 डायोप्टर तक होता है, और 90 डिग्री पे अगर हो या अगेंस्ट द रूल हो तो वो 0.75 डायोप्टर तक की करेक्शन सिलेंड्रिकल भी करता है। इसके प्रिंसिपल पे फ्लैटनेस इज द इशू। आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे, जो कर्व है उसको वो फ्लैट करेगा। दूसरी जो बड़ी सपोर्ट मिलती है इसके साथ हमें वो ये मिलती है, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डीफोकस। आई बॉल का साइज जब एलोंगेट हो रही होती है, एक्सियल लेंथ बढ़ रही होती है, एनक के साथ जब करेक्शन करते हैं तो सेंटर ऑफ द रेटिना तो वो फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो साइड्स होती हैं वो उसकी डी फोकस होती हैं, पीछे होती हैं। तो जाहिर है बच्चे की ग्रोइंग एज है, आई बॉल ग्रो कर रहा होता है, तो रेटिना जो है जहाँ पे राइट एज फोकस होती है फिर उसको इलांगेट होना पड़ता है, मजीद पीछे जाना पड़ता है वहाँ फोकस कवर करने के लिए, तो आई बॉल का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी वजह से फिर आईसाइट का नंबर बढ़ता है। तो ये लेंस जो है ये चूंकि इसको सप्रेस कर देता है, फोकस को, कॉर्निया की जो स्फेरिसिटी है उसको ए स्फेयर कर देता है, उसको बिल्कुल फ्लैट कर देता है, तो पिन पॉइंट फोकस पे पेरिफेरी में भी और सेंटर में भी हमें इक्वल विजन मिलता है। आई बॉल बढ़ने में उसको सपोर्ट नहीं मिलती है। इसके साथ साथ हमने जो फैक्टर डिस्कस किया था दैट वाज नेचुरल लाइटिंग कंडीशंस और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर हमने बात था। फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं बच्चों की, आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, नेचुरल लाइट के अंदर एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, तो इसको एनहेंस करने की जरूरत है। स्पेशली प्रोहिबिट करना है, कंडेम करना है, रोकना है हमने इंडोर एक्टिविटीज को, आर्टिफिशियल लाइट की एक्टिविटीज को, और खास करके जो गैजेट्स हैं जो नियर विजन में काम कर रहे हैं कन्वर्जेंस के लिए और बच्चों की आई से ज्यादा वीक कर रहे हैं, मोबाइल हो गए, टैब्स हो गए, तो इन एक्टिविटीज को रोकेंगे तो ये मायोपिया को हमें कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।